अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शा मतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आईजी पंजाब से मुलाकात हुई है, ये मामला आज हल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि आईजी या सीसीपीओ का कोई बयान मेरी नज़र से नहीं गुजरा, सबकी सिफारिश करता हूँ, कोई फेवरेट नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आईजी पंजाब ऑफिस नहीं आ रहे। वज़ीर आला ने जवाब दिया, काम तो चल रहा है। उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार बोले कि साजिशी अनासिर सूबे की तरक्की के मुखालिफ हैं। APC के नाम से नया ड्रामा भी नाकाम हो गया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि आवाम की खिदमत के सफर में कोई रुकावट हायल नहीं होने देंगे, आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। IG पंजाब और CCPO लाहौर के दरमियान तनाज़े। CCPO लाहौर उमर शेख का IG ऑफिस जाकर IG पंजाब से ज़ारे यकजहती का फैसला। कहते हैं IG पंजाब मेरे बॉस हैं, उनके अहकामात पर हर सूरत अमल दरआमद करूँगा। आईजी पंजाब का वज़ीर आला पंजाब पर अदम एतमाद गवर्नेंस की तबाही का मजहर है। ये सबूत है कि हुक्मरान इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अवाम और ब्यूरोक्रेसी अब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पर अदम एतमाद कर चुके हैं, उन्हें इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। आईजी पंजाब का बयान साफ शफाफ के मुंह पर तमाचा है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि साद रफीक हुकूमत नहीं चाहती कि नवाज शरीफ कभी वापस आए। पूरी कौम की नजरें अपोजिशन की APC पर हैं। लोग जबर के निज़ाम से तंग आ चुके। हुकूमत ने सिमत दुरुस्त न की तो आइन के तहत इकदाम उठाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा शुरू कर दिया। वजीर आला सिंध भी पार्टी चेयरमैन के हमरा मौजूद। मीरपुर खास में बिलावल भुट्टो को सैलाबी सूरत हाल और LBO नहर में शिगाफ पड़ने से मुतालिक ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो कहते हैं ऐसी दूररस पॉलिसी तरतीब दी जाए कि तूफानी बारिशों में सूरत हाल संगीन न हो। बिलावल भुट्टो डिग्री नोकोट समेत दीगर इलाकों का भी दौरा करेंगे। गुड्डू बैराज पर ऊंचे और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कशमोर, सखर, शिकारपुर और घोटकी में कच्चे का इलाका जेरे आब। कराची की तरक्की के लिए लोग दावा तो करते हैं, वादे वफा नहीं करते। माजी की तलखियों को बालाए ताक रखकर सिंध हुकूमत विफाक के साथ बैठी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची के लिए 1100 अरब में से 749 अरब से ज़ायद सिंध हुकूमत देगी। वज़ीर आज़म ने कराची में सहाफ़ियों के बगैर मुनफरिद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बारिश और सैलाब से सिंध के 20 अजला के 5 लाख खानदान और 10 लाख एकड़ ज़राई अराज़ी मुतासिर हुई। बिलावल भुट्टो पाँव में चोट के बावजूद मुश्किल हालात में आवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म भी सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा करें और आवाम की बहाली में मदद करें। वज़ीर आज़म ने आखिर कराची पैकेज मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को क्यों नहीं दिया? IMQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। कहते हैं कराची मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। शहर के लिए 1100 रुपए का ऐलान हातम ताई की खबर को लात मारने के मुतरादिफ है। बोले सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर का तयन लसानी तैनाती के अलावा कुछ नहीं। ख्वाजा इजहार बोले मेयर कराची पर इल्जाम लगाने वाले खुद नैब में पेशियां भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 15 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर आज़म काबीना को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर एतमाद में लिया। इजलास में FATF बिल की मंजूरी से मुतालिक ब्रीफिंग। काबीना फेरी सर्विस शुरू करने, पोर्ट कासिम में LNG टर्मिनल की मंजूरी देगी। ने अपने पैगाम में कहा कि 8 सितंबर पाक बहरिया के शहदा और गाजियों के कुर्बानियों और जज्बे को सराहने का दिन है। आज के दिन पाक बहरिया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। खून के आखिरी कतरे तक मादर वतन का दिफा करेंगे।
यौम बहरिया के मौके पर समंदरों और साहिलों की पासबान पाकिस्तान नेवी को सलाम पेश करते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, पाक नेवी ने 65 की जंग में पाक फौज और फजाइया के शाना बशाना बहादुरी और पेशा वराना महारत की नई तारीख रकम की। पाकिस्तान के दिफा और सलामती में बहरिया का किरदार कलीदी हैसियत का हामिल है। बुज़दार हुकूमत का रोजगार की फराहमी के लिए इनकलाबी इक़दाम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार का कहना है, स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे आसान शराइत पर फराहम किए जाएंगे। स्कीम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट और कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए मावन साबित होगी। 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा लिया जा सकेगा। मर्द और ख़वातीन के साथ ख्वाजा सरा भी कर्जा स्कीम से इस्तेफादा कर सकेंगे। ख़वातीन के लिए मार्कअप कम रखा गया है। आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी से सूबे की सनत तरक्की करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की हिदायत पर कालाम में दरिया सवाद के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन 32 तजावुज़ात मिस्मार कर दी गई। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में किसी के साथ रियायत ना की जाए। सैलाबी पानी की गुजरगाहें हंगामी बुनियादों पर साफ की जाएं। पाकिस्तान में 22 मिलियन से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर। लम्हा फिक्रिया है कि स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी यौम ख़वानदगी पर पैगाम कहते हैं, हम आहंगी से महरूम माशरों के लिए नाख़वानदगी एक ज़रख़ेज़ मैदान है। पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे कायम करने का एजाज़ हासिल है। सिंध हुकूमत ने सूबाई बजट का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा तालीम के लिए मुख्तस किया। आमराना हुकूमतों के दौरान तालीमी सरगर्मियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। घोस्ट स्कूल की इमारतों को बतौर सियासी रिश्वत मुतारिफ कराया गया। सक्खर की एहतसाब अदालत में आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। खुर्शीद शाह, सूबाई वज़ीर उवैस कादिर शाह और दीगर मुल्ज़िमान पेश। जुनैद कादिर शाह के पेश ना होने के बायस फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वेलकम बैक। कराची के इलाके सदर में 10 साला बच्ची की गुमशुदगी का मामला, पुलिस ने रेहाम को तलाश कर लिया। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा अब तक रेहान खान से। रेहान बताइएगा बड़ा कारनामा पुलिस ने अंजाम दिया ये? जी बिल्कुल, ये बच्ची जो है वो 2 रोज कबल लापता हो गई थी, जिसका मुकदमा सदर थाने में जो है वो दर्ज कराया गया था। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही थी। बताया गया कि अब से कुछ देर कबल ये बच्ची जो है पुलिस को बिना अस्पताल की तरफ से मिली थी। पुलिस ने इसको अपनी टेबल में लेने के बाद इसको थाने मुंतकिल किया, जहाँ इसके वालिदैन को भी बुलाया गया है और इस बच्ची को बाकायदा इनके वालिदैन के हवाले कर दिया। ताहम पुलिस ये बता रही है कि अभी मज़ीद तहकीकात की जा रही है कि 2 रोज तक बच्ची कहाँ थी, किसके पास थी। बच्ची की अभी थोड़ी सी सहमी हुई, इसलिए पुलिस ने उससे मालूमात अभी हासिल नहीं की। ताहम ये बताया जा रहा है कि शाम तक बच्ची से मज़ीद मालूमात हासिल की जाएगी कि वो 7 सितंबर को कहाँ चली गई थी, तो ये अचानक से वापस कैसे भाग गई थी। जी रेहान खान, आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी है। काबीना को मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक अरकान को एतमाद में लिया और कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, ऐसा कहा गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। मुश्किल वक्त में कराची के लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची में ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी समेत तमाम मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है। काबीना को मुल्की सियासी मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक अरकान को एतमाद में लिया है और इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। मुश्किल वक्त में कराची के लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कराची में ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी समेत तमाम मसाइल हल करेंगे।
से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ के चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान ने मुलाकात की है। पंजाब असेंबली के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में आला तालीम के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं आपको। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ के चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान ने मुलाकात की है और पंजाब असेंबली के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में आला तालीम के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। हायर एजुकेशन इस्लाहाती कमेटी का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया है तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। मैं खुद रिफॉर्म्स कमेटी के उमूर का जायज़ा लूँगा, उस्मान बुज़दार की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ के चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान ने मुलाकात की है। FATF कानून साजी का मामला, हुकूमत ने अपोजिशन के सीनियर रहनुमाओं से राबिते शुरू कर दिए। कौमी असम्बली में कसरत राय से बिल मंजूर करवाने के बावजूद हुकूमत सेनेट में कानून साजी कराने में नाकाम रही है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा अब तक रज़ाक खट्टी से। जी, हुकूमती राब्तों की क्या तफसीलात है रज़ाक? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास इस सिलसिले में जो है वो होना था, उसे भी मौखर कर दिया गया और नई तारीख भी नहीं दी गई है। इस सिलसिले में हमें ज़राए ने बताया कि FATF के सिलसिले में जो कानून साजी मौखर हो गई है, उसमें सिलसिले में हुकूमत ने अपोजिशन के सीनियर रहनुमाओं से राब्ते शुरू कर दिए हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर अहम कानून साजी के लिए हुकूमत को हिज़्ब इख्तिलाफ की जरूरत है। इस सिलसिले में ज़राए ने कहा कि मुश्तरका इजलास में भी हुकूमत को कामयाबी न मिलने के इम्कान थे, जिसके बाद हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट के शेड्यूल भी इसी वजह से आगे बढ़ा है। ज़रा ये कहते हैं कि हुकूमत दोनों ऐवानों से मुकम्मल तौर पर या कसीर इत्तफाक राय से कवानीन मंजूर कराने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपनी तरामीम पर डटी हुई है। ज़राए ने कहा कि अपोजिशन की बड़ी जमातों ने हुकूमत को तरामीम को हतमी मसौदे में शामिल करने की शर्त पर हिमायत का इंदिया दिया है। इस सिलसिले में ज़राए कहते हैं कि अपोजिशन ने कहा है कि नैब को दिए जाने वाले अख्तियारात और बगैर वारंट गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, वज़ीर दिफा परवेज खट्टक, वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान और वज़ीर खुराक फ़ख्र इमाम के जरिए राब्तों का फैसला किया गया। इस सिलसिले में ज़राए ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग नून में सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर और पीपल्स पार्टी में सैयद नबीद कमर, राजा परवेज अशरफ से राब्ते किए जाएंगे। ज़राए कहते हैं कि हुकूमत दरे पर्दा मजहबी जमातों को भी मुशावरत में शामिल करने पर गौर कर रही है। ज़राए ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरामीम की शमूलियत के बाद हिमायत का ग्रीन सिग्नल मिलने पर मुश्तरका इजलास के बजाय दोनों ऐवानों में बिल तरमीम शुदा मसौदे पेश किए जाएंगे। जी, आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, स्पेशल जज एहतसाब कोर्ट ने DG नैब मुल्तान ब्यूरो को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अब तक की अहम पेशरफ से आपको आगाह कर रहे हैं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, स्पेशल जज एहतसाब कोर्ट ने DG नैब मुल्तान ब्यूरो को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। DG नैब मुल्तान पर बाबदा टाउन में मुलजिमान को करोड़ों का मफाद पहुंचाने का इल्जाम है। स्पेशल जज एहतसाब कोर्ट ने DG नैब मुल्तान ब्यूरो को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। DG नैब मुल्तान पर अदालती इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल का इल्ज़ाम है, इसलिए उनको तलब कर लिया गया है। DG नैब मुल्तान पर बाबदा टाउन में मुलजिमान को करोड़ों का मफाद पहुंचाने का इल्ज़ाम है। खैरपुर में फैजगंज के करीब मेहरान हाईवे पर कार और बस में तसादुम हुआ है। हादसे में बाप बेटा जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। खैरपुर से फैजगंज के करीब मेहरान हाईवे पर कार और बस में तसादुम हुआ है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा अब तक रफीक मंगी से। रफीक, बताइएगा हादसा कैसे पेश आया? जी, फैजगंज के करीब मेहरान हाईवे पर कार और बस में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 जख्मी हुए। दोनों मुत्तफी और बाप मोहम्मद बख्श और बेटा मुख्तियार के नाम से शनाख्त हुई है। वाकया तेज रफ्तारी के बाद पेश जख्मी और मकतूलों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जी, आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। नौशेरो फिरोज में कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन उलट गई है। अहम खबर आपको दे बताएं कि पुलिस